नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की सच। ईरान की मिसाइलें कहने को तो आसमान में उड़ रही हैं, लेकिन उसका धुआं आम आदमी की आंखों में आंसू ला रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने। आज भारत के लोग सुबह उठकर अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, हेडलाइंस नहीं देख रहे हैं टीवी पर, वो रसोई घर में जाकर के सिलेंडर हिलाकर देख रहे हैं भैया आज की चाय बन जाएगी या चाय बनते बनते गैस खत्म हो जाएगी। क्योंकि दिल्ली में जो सिलेंडर 913 रुपए का मिलता था, आज वही सिलेंडर बाजार में गायब हो गया है और ब्लैक में 2000 से 2500 के बीच में मिल रहा है। कमर्शियल गैस की तो बात ही ना करो, वो तो 3000 से 6000 तक पहुंच गया है। वहीं टपरी पर चाय बेचने वाले भी पी करके बोल रहे हैं कि मैं तो 10 का चाय 20 में बेचूंगा क्योंकि मुझे गैस महंगा पड़ रहा है। महसूस हो रही है करवाहट चाय की पत्ती में नहीं है, करवाहट कीमत में है। क्योंकि गैस मिल नहीं रहा है तो चाय वाले नीतू नंदू ने 10 वाली चाय को 20 में कर दिया है, 20 वाली चाय को 25 में कर दिया है। वो समोसा जो मिडिल क्लास वालों का नाश्ता था, आज या तो हलवाई का दुकान पर वो समोसा छोटा हो गया है या फिर उसका दाम जो है वो दुगुना कर दिया गया है। और यहीं से भारत को ईरान की जंग के आंसू में अपने आंसू दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि असर उनके किचन में, उनके पेट पर, उनकी जेब में रखे उनके बटुओं पर हो रहा है। हैरानी की बात यही है कि यह मिसाइल ईरान में गिर रही है, लेकिन हमारे यहाँ मुसीबत खड़ी हो रही है। यह सारा खेल उसी समुद्री रास्ते स्टेट ऑफ हार्मुज का है, जहाँ ईरान बैठा है और वहाँ से वो हमारी आंखों में आंसू ला रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब राहत के जहाज चल पड़े हैं तो हमारी गलियों में लूट क्यों मची है। और आज की कहानी मिडिल क्लास भारत की है। हालांकि इससे पहले भी आपको हम डराए या आप डर में हो, उस डर को हम और बढ़ाएंगे। एक ऐसी अच्छी खबर आई है, शायद इस डर के बीच में आपके चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर आ जाएगी। ईरान ने उन फंसे हुए जहाजों को रास्ता दे दिया है और 2 बड़े गैस टैंकर समुद्र के रास्ते भारत होकर के आ रही है। सरकार कह रही है कि आने वाले कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, टीवी पर हेडलाइनें चलने लगेगी और राहत आ जाएगी। लेकिन आम आदमी अभी भी परेशान है और उसका सवाल यह है कि भैया आज समंदर में जहाज चल पड़ा है तो फिर यह गैस वाला जो है यह स्टॉप खत्म होने का बोर्ड क्यों लटका रहा है, क्यों कह रहा है कि गैस हमारी एजेंसियों में नहीं है। हकीकत यह है कि इन जहाज़ों को भारत पहुंचने में 4 से 7 दिन लग जाएंगे, लेकिन इन 4-7 दिन में वो अवसरदारीवादी लोग, जो माफिया, जो जानते हैं कि आहत आई है, इस आफत में हमारी आपकी जेब को हल्का करना चाहता है। जहाज समंदर में है लेकिन किल्लत हमारी और आपकी चौखटों पर आकर रुकी हुई है। यह माफिया इस 7 दिन के गैप को लूटकर महोत्सव की तरह मनाना चाहते हैं। लड़ाई जो है ग्लोबल है, लेकिन लूट जो है उसे ये लोकल करना चाहते हैं और इसी वजह से हमारी आपकी जेब पर असर पड़ रहा है। दरअसल ईरान की जंग हमारी थाली तक कैसे पहुंची, इसे आसानी से हम समझते हैं। तो देखिए, सरकार ने घर की सप्लाई बचाने के लिए दुकानों वाली कमर्शियल गैस पर रोक लगा दी है, जिसका नतीजा यह हुआ कि हलवाई और रेस्टोरेंट के पास गैस खत्म हो गई है। जयपुर, दिल्ली, एनसीआर और वहां से भी खबरें आ रही है, कई ढाबे बंद हो जा रहे हैं या लकड़ी कोयले पर खाना बना रहे हैं या खुले हैं तो वो ब्लैक में 6000 तक का सिलेंडर खरीद रहे हैं। उनकी औकात है तो खरीद रहे हैं और वो अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं। अब गैस महंगी होती तो फिर हलवाई या तो समोसा का दाम बढ़ाएगा या फिर साइज छोटा करेगा, चाय वाला जो है वो छोटा कप करेगा या फिर दाम बढ़ाएगा। इसी किल्लत से बचने के लिए इंडक्शन और बिजली वाले चूल्हों का भी लोग खरीदारी जम करके कर रहे हैं। यानी हीटर, देखा जाए तो हीटर आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा दुकानों पर चल रही है, बहुत ज़्यादा खरीदारी भी हो रही है, जिसमें 2000 वाला इंडक्शन अब 4000 का बिक रहा है। पर असली डर महीने के अंत तक का है, जब बिजली का बिल करंट मारेगा
यह जंग का असली असर नहीं है, यह हमारे सिस्टम में कमजोरी थी जो जमाखोरों को पकड़ नहीं पा रही है। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर लोग लूट रहे हैं। लेकिन सवाल यह, क्या हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था जो देखे कि भैया गोदाम में कई सिलेंडर पड़ा है, सब ठीक वाले दावों के बीच में गैस की लंबी कतारें। आज भारत का सच यही है कि सरकार कह रही है कि घरेलू सप्लाई को पहली प्रायोरिटी दिया जाए, लेकिन प्रोडक्शन 25% बढ़ाया गया है, लेकिन ब्लैक में जारी है। और सुनने में यह अच्छा लग रहा है कि लेकिन जमीनी हकीकत यह भी है कि छापेमारी के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। सरकार कह रही है कि पक्की, लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही है। हकीकत यह है कि पिता को गैस खरीदने के लिए बच्चों की स्कूल की फीस के पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि सिलेंडर अब सोने के भाव मिल रहा है। सवाल सीधा है कि क्या पीएम मोदी की ऊर्जा सुरक्षा फाइलों तक सीमित है? क्या जब जहाज आ रही है तो एजेंसियों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? प्रशासन का ट्रैकिंग सिस्टम क्यों फेल हो जा रहा है? यह किल्लत कब तक रहेगा और यह युद्ध कब तक चलेगा? या लापरवाही की वजह से ये जो जमाखोरों पर सरकार ने छोड़ रखी है, छापेमारी की खबरें तो रोज छापती है, लेकिन आपने सुना होगा कि बड़े गैस माफियों की लाइसेंस रद्द हुआ है, जो जेल हुई है। नहीं सुना होगा कि जब तक बड़े मगरमच्छों को पकड़ नहीं लिया जाएगा, तब तक यह छोटे छोटे प्यांदे यूं ही नाचते रहेंगे। क्योंकि मिडिल क्लास आदमी सिर्फ टैक्स भरने के लिए लग रहा है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारियां होने वाला कोई नजर नहीं आ रही है। और यह कहानी सिर्फ गैस तक नहीं है, गैस से किल्लत की मार सबसे ज्यादा लोअर मिडिल क्लास और गरीब आदमी को पड़ रही है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार को नहीं पता कि ट्रांसपोर्ट सेंटर में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है ईंधन में, क्या चल रहा है रसोई घर में? सीएनजी स्टेशनों पर 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई है। यह महंगाई युद्ध की वजह से उतनी नहीं है जितनी उस मैनेजमेंट की कमी से है जो सरकार को करना चाहिए था, लेकिन सरकार नहीं कर रहा है, हाथ पे हाथ धरे बैठा है यूपी सरकार भी और भारत सरकार भी। इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।